तो आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय की गहराई में जाने वाले हैं जो सच में इंसान की पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल सकता है। हम बात कर रहे हैं 21 दिन के उस अचूक मॉर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन की, जहां हजारों साल पुराना सनातन ज्ञान और आज की मॉडर्न साइंस बिल्कुल एक ही पेज पर नजर आते हैं। अक्सर फॉर्मल एजुकेशन में ये कभी नहीं सिखाया जाता कि आखिर दिन की शुरुआत करनी कैसे चाहिए, लेकिन आज हम इसी रहस्य को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। अब जरा सोचिए, सुबह आंख खुलते ही किसी भी इंसान का सबसे पहला काम क्या होता है? आज के दौर में ज्यादातर लोगों के लिए ये होता है अपना स्मार्टफोन उठाना। मतलब अभी बिस्तर से उठे भी नहीं, ब्रश तक नहीं किया और दुनिया भर का स्ट्रेस, ईमेल्स और सोशल मीडिया का शोर दिमाग में भर लिया। अनजाने में ही सही, दिन की शुरुआत इंस्टेंट एंग्जाइटी के साथ हो रही है और हम में से ज्यादातर लोग इस पर ध्यान भी नहीं देते। और यहीं पर वो बहुत बड़ा चौंकाने वाला अंतर समझ आता है। एक तरफ हमारी आज की अस्त-व्यस्त सुबह है, वही डिजिटल स्क्रोलिंग, बेचैनी और दिन भर बनी रहने वाली गहरी थकान, और दूसरी तरफ वो प्राचीन ब्रह्म मुहूर्त वाला सिस्टम जहां गजब का फोकस और बायोलॉजिकल पावर मिलती है। ये साफ दिखाता है कि हमारी सुबह की आदतें ही हमारे दिन भर की एनर्जी को पूरी तरह से कंट्रोल करती हैं। तो आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल सिंपल है। पहला, द मॉडर्न डिलेमा। दूसरा, ब्रह्म मुहूर्त का फायदा। तीसरा, सबकॉन्शियस माइंड को जगाना। चौथा, शरीर और दिमाग की शुद्धि। पांचवा, इरादे तय करना। और छठा, एक पूरा का पूरा लाइफ सिस्टम। नंबर 1, द मॉडर्न मॉर्निंग डिलेमा, सेटिंग द डेली बेस लाइन। देखिए, विज्ञान ये साबित कर चुका है कि जागने के बाद के शुरुआती 30 मिनट बहुत ही क्रूशियल होते हैं। इसे कॉर्टिसोल अवेकनिंग रिस्पॉन्स कहा जाता है। आसान भाषा में कहें तो दिमाग इस वक्त एक स्पंज की तरह होता है। अगर दिन के इस सबसे कीमती समय में कोई भी नेगेटिव या स्ट्रेसफुल बात दिमाग में जाती है, तो समझ लीजिए वो पूरे दिन के मूड, फोकस और एनर्जी को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। नंबर 2, द ब्रह्म मुहूर्त एडवांटेज, अ बायोलॉजिकल हेड स्टार्ट। तो मॉडर्न प्रॉब्लम को समझने के बाद अब उस प्राचीन समाधान की बात करते हैं। सनातन धर्म में एक बहुत ही खास टाइम विंडो है, ब्रह्म मुहूर्त। ये सूर्योदय से लगभग 90 से 120 मिनट पहले का समय है, करीब सुबह 4 से 5:30 बजे के बीच। वेदों में तो साफ चेतावनी दी गई है कि इस खास वक्त पर सोते रहने से इंसान अपनी ऊर्जा और अपनी क्षमता दोनों खो देता है। और हैरानी की बात देखिए, अष्टांग हृदयम कहता है कि इस वक्त ऑक्सीजन सबसे शुद्ध होती है और दिमाग सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। और आज हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च भी बिल्कुल यही कंफर्म कर रही है कि सुबह 4 से 6 के बीच हमारे ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पीक पर होता है। मतलब बेहतरीन फैसले लेने और क्रिएटिविटी का एकदम परफेक्ट टाइम। ये सिर्फ एक पुरानी परंपरा नहीं है, ये एक पक्का बायोलॉजिकल एडवांटेज है। नंबर 3, वेकिंग द सबकॉन्शियस माइंड, द फर्स्ट एक्शन। अब सवाल है कि बिस्तर छोड़ने से पहले सबसे पहला काम क्या होना चाहिए। ये वो पल है जब सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड एक साथ काम करना शुरू करते हैं। हमारी परंपरा कहती है, फोन नहीं बल्कि अपनी हथेलियों को देखना। कराग्रे वसते लक्ष्मी श्लोक के साथ खुद को याद दिलाना कि हमारी उंगलियों में धन, मध्य में ज्ञान और मूल में दिव्यता है। खुद की ताकत को पहचानने का क्या शानदार तरीका है। और अगर इसे साइंस के चश्मे से देखें तो ये बिना किसी ऐप के न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी NLP का काम करता है। ये हथेलियों को देखना और खुद पर विश्वास करना असल में दिमाग के न्यूरल पाथवेज को एकदम पॉजिटिव तरीके से रीवायर कर देता है। ये याद दिलाता है कि इंसान सिर्फ एक शरीर नहीं है, बल्कि पावर और इंटेलिजेंस का एक पूरा सेंटर है। नंबर 4, प्यूरिफाइंग बॉडी एंड ब्रेन, क्लियरिंग द सिस्टम। बिस्तर से बाहर आने के बाद अगला सबसे जरूरी स्टेप है शरीर की सफाई। चरक संहिता में जिसे सुबह शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालना कहा गया है, मॉडर्न गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी आज उसे गट ब्रेन एक्सिस को ऑप्टिमाइज करना कहती है। साफ सीधी बात, पेट साफ रहेगा तो दिमाग से फॉग हटेगा और एंग्जाइटी अपने आप कम होगी। इसके बाद आता है स्नान। स्कंद पुराण के अनुसार सुबह का स्नान पाप धोता है, पर न्यूरोबायोलॉजी के हिसाब से देखें तो ठंडे पानी से सुबह नहाना शरीर में डोपामीन और नॉरएफिनेफ्रिन के लेवल को एकदम बढ़ा देता है। इसे आप आज के समय का एक बहुत ही शानदार बायोहैक कह सकते हैं। ये सिर्फ एक रिचुअल नहीं, बल्कि अलर्टनेस का एक गारंटीड केमिकल ट्रिगर है। नंबर 5, सेटिंग इंटेंशंस एंड फोकस, प्रिपेयरिंग फॉर बैटल।
शरीर की सफाई के बाद अब बारी है आने वाले दिन के लिए मन को तैयार करने की। भगवद गीता का वो निर्देश, हर समय मेरा स्मरण करो और युद्ध करो, ये सिर्फ कुरुक्षेत्र के असली योद्धाओं के लिए नहीं था। ये हम सब के लिए है जो डेली लाइफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो ऑफिस का काम हो, घर संभालना हो या रोज के स्ट्रेस से निपटना हो। और पता है, प्रार्थना और मंत्रों का उच्चारण सिर्फ एक धार्मिक प्रैक्टिस नहीं है। ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड की रिसर्च बताती है कि ऐसा करने से हमारे ब्रेन का जो डर वाला हिस्सा है, अमिगडाला, वो सचमुच फिजिकली सिकुड़ जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो लोग इस रूटीन को फॉलो करते हैं वो स्ट्रेस को लेकर बहुत कम रिएक्टिव और बहुत ज़्यादा रिजिलियंट बन जाते हैं। साइकोलॉजी जर्नल्स का तो ये भी कंफर्मेशन है कि सुबह अपना इंटेंशन या इरादा सेट करने से, जो कि गायत्री मंत्र का असली मकसद भी है, दिन भर में सही फैसले लेने की क्षमता पूरे 40% तक बढ़ जाती है। यह सही दिशा में आगे बढ़ने का एकदम क्लियर माइंडसेट देता है। इसी तरह सुबह गीता का वो मशहूर सिद्धांत पढ़ना, कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं, आज की अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के रिसर्च के साथ पूरी तरह मैच करता है। उनका भी यही मानना है कि जो लोग रिजल्ट्स के बजाय प्रोसेस पर फोकस करते हैं वो ना सिर्फ ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं बल्कि मेंटली बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। और वो ओम का उच्चारण, मांडुक्य उपनिषद की इस प्रैक्टिस को ही आज न्यूरोसाइंस माइंडफुलनेस मेडिटेशन कहता है। सुबह सिर्फ 10 मिनट ओम चैंटिंग से ब्रेन का ग्रे मैटर लिटरली अपग्रेड होता है। बिना एक भी पैसा खर्च किए अपनी मेमोरी और इमोशनल कंट्रोल को बेहतर बनाने का इससे अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता। नंबर 6, ए कंप्लीट लाइफ सिस्टम ब्रिंगिंग इट ऑल टुगेदर। तो चलिए इन सभी साइंटिफिक और प्राचीन स्टेप्स को एक साथ जोड़ते हैं। सुबह 4:30 बजे उठना, हथेलियां देखना, शरीर की शुद्धि और स्नान, 5 मिनट का इंटेंशन मंत्र, कोई शास्त्र पढ़ना और आखिर में 10 मिनट का ओम मेडिटेशन। बस ये 6 स्टेप्स आध्यात्मिक ज्ञान और मॉडर्न ह्यूमन ऑप्टिमाइजेशन का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना देते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस पूरे सिस्टम में मुश्किल से 45 से 60 मिनट लगते हैं। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि सनातन धर्म सिर्फ कुछ रैंडम रिचुअल्स का नाम नहीं है, बल्कि इंसानी क्षमता को निखारने के लिए, एक बेहतर इंसान बनाने के लिए सावधानी से तैयार किया गया एक पूरा साइंटिफिक लाइफस्टाइल सिस्टम है। तो इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर सिर्फ एक सुबह को बदलने से पूरी जिंदगी बदल सकती है, तो कल सुबह का वो पहला घंटा कैसा दिखने वाला है? क्या दिन की शुरुआत उसी फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल करते हुए होगी, या फिर एक प्रोफाउंड बायोलॉजिकल एडवांटेज की ओर कदम बढ़ाकर? फैसला हमेशा हमारे अपने हाथ में होता है।